राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और पुराण कथाओं में भी सबसे खूबसूरत और दिव्य प्रेम कहानी मानी जाती है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी आत्मिक और प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे, लेकिन उन्हें जन्म देते ही वासुदेव उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कृष्ण का जन्म अत्याचारी राजा कंस के अंत के लिए हुआ था। बचपन में ही उनकी लीलाएं बहुत अद्भुत थी और गोकुल और वृंदावन में लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ, जहाँ अनेक बाल लीलाओं का प्रदर्शन हुआ। यशोदा मैया उन्हें बहुत प्यार करती थी, उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख थे। गोकुल में ही कृष्ण का परिचय राधा से हुआ। राधा ब्रज की एक साधारण गोप बालिका थी, जिन्हें भक्ति और प्रेम से भरी हुई थी। एक दिन राधा और कृष्ण का मिलन हुआ गोकुल में। राधा और कृष्ण से बड़ी थी उनका प्रेम, आत्मिक और शाश्वत। कहते हैं, जब राधा पहली बार कृष्ण को देखा और कृष्ण ने पहली बार राधा को देखा तो अपनी आत्मा और को पहचान लिया। राधा के हृदय में भी कृष्ण के प्रति बहुत प्यार था। यह प्रेम संसारिक नहीं था, दिव्य था, जिसमें त्याग, समर्पण और एक गहरी आत्मीयता थी। कृष्ण का बाल स्वरूप सभी को आकर्षित करता था, लेकिन राधा का प्रेम कुछ अलग ही था। राधा का मन केवल कृष्ण में बसा हुआ था। उनके लिए कृष्ण केवल एक मित्र या प्रेमी नहीं थे, उनके जीवन का परम लक्ष्य थे। गोकुल में कृष्ण का सबसे प्रिय खेल था माखन चुराना। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोकुल के गोपियों के घरे में माखन चुराने जाते थे। यह खेल उनके जीवन का आनंद था, लेकिन इसके पीछे एक गहरी भावना थी। कृष्ण गोपियों के हृदय को चुराते थे और उन्हें प्रेम में बांध लेते थे। राधा भी कृष्ण की इन माखन चुराने की लीलाओं में शामिल थी। उनकी हर लीला में राधा का साथ होता था। कृष्ण और राधा के बीच का प्रेम इतना पवित्र और आत्मिक था कि उनके हर कृत्य में प्रेम की झलक मिलती थी। कृष्ण और राधा का प्रेम एक आत्मिक प्रेम था, जो साधारण मनुष्य की समझ से परे था। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया। रासलीला एक ऐसा नृत्य था जिसमें कृष्ण ने गोपियों के साथ एकात्मक का अनुभव किया। राधा इस रासलीला की केंद्र थी। रासलीला में प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता था जैसे कि कृष्ण केवल उसी के साथ नाच रहे हो। यह प्रेम की लीला एक अद्भुत दृश्य था, जिसमें श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ एकात्मक का अनुभव किया। राधा के साथ यह प्रेम उनका एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां दोनों में कोई भेद नहीं था। कृष्ण और राधा एक हो चुके थे। राधा और कृष्ण किसी साधारण प्रेमी प्रेमिका नहीं था। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक प्रतीक था। राधा ने अपने जीवन को विष्णु के प्रेम में पूरी तरह समर्पित कर दिया था, जैसे कृष्ण में विष्णु की तरह वे स्वयं को कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। कृष्ण के लिए राधा का प्रेम केवल एक प्रेमी का प्रेम नहीं था, बल्कि यह एक आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यह त्याग, समर्पण और कृष्ण प्रेम के लिए बहुत अनमोल था। कृष्ण ने अपने जीवन में राधा को सबसे उच्च स्थान दिया। कुछ समय बाद जब कंस ने मथुरा में अपने अत्याचारों को बढ़ा दिया, तब श्री कृष्ण को मथुरा लौटना पड़ा। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का अंत किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। लेकिन अब उनका जीवन एक नई जिम्मेदारी से बन चुका था। वे मथुरा के राजा बन गए और अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। कृष्ण ने मथुरा से द्वारिका का निर्माण करवाया और राज्य को वहां स्थापित किया। जब एक समय था कि जब उन्हें राधा से अब दूर होना पड़ा। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दूर हो, लेकिन संसारिक कर्तव्यों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। कृष्ण ने अपना जीवन अपने राज्य और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, जबकि राधा वृंदावन में ही रही। वे कृष्ण के बिना भी कृष्ण में ही लीन रहती थी। उनके लिए कृष्ण से अलग होने का केवल
शारीरिक था, आत्मिक नहीं। वह मन से श्री कृष्ण में ही डूबी रहती थी। उनका प्रेम कृष्ण की भक्ति में अद्भुत थी। राधा का त्याग, प्रेम और समर्पण कृष्ण से कभी कोई अपेक्षा नहीं रखती थी। उनका प्रेम निस्वार्थ और असीम था। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह या कोई सांसारिक बंधन में बंधने की इच्छा नहीं की। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। वे उनकी भक्ति में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहते थे। राधा का यह प्रेम सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अटूट रहे, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। कृष्ण का प्रेम भी राधा के प्रति निस्वार्थ और अटूट था। द्वारका में राजा बनने के बाद भी, अनेक राजकुमारियों से विवाह करने के बाद भी श्री कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति कभी नहीं बदला। राधा का स्थान हृदय में उनका कभी नहीं बदल सका। वही स्थान था जो पहले हुआ करता था। कृष्ण ने राधा के प्रेम का एक शाश्वत भावना के रूप में अपनाया। वे जानते थे कि राधा का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम था। इसलिए श्री कृष्ण का प्रेम किसी एक व्यक्ति से सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने जीवन को सभी लिए समर्पित कर चुके थे। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यही सिखाता है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ त्याग, समर्पण और एकात्मा है। यह प्रेम केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा की परमात्मा से मिलन के लिए प्रतीक होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक प्रेम का प्रतीक है, जो हमें अपने जीवन में प्रेम को निस्वार्थ और शुद्ध बनाने की प्रेरणा देता है। उनके मन में भौतिक सुखों की कोई जगह नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा प्रेम था जो मन, वचन और कर्म से परे था। इसलिए कहा जाता है कि राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, निश्चल, जिसमें कोई अपेक्षा न हो। राधा ने कृष्ण के प्रेम में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया, जबकि कृष्ण ने भी राधा के प्रेम को अपने हृदय में सबसे ऊपर स्थान दिया। यह हमें आत्मा और परमात्मा के बीच गहरी संबंध समझाती है और राधा और कृष्ण का प्रेम प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो प्रेम की सच्ची भावना को समझना चाहता है। इस प्रकार से राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिकता से परे आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जिसमें प्रेम का वास्तविक अर्थ समर्पण, त्याग और आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यदि ये कृष्ण की छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।